मेंबर्स, देखो निफ्टी ने आज बहुत अच्छा पुल बैक दिया। मैंने यस्टरडे आपको अपडेट कर दिया था कि निफ्टी पुल बैक कर सकता है और आज बहुत अच्छा पुल बैक था। हालांकि एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं किया बिकॉज रिलायंस रिलायंस की बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि जियो का आईपीओ आने वाला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से रिलायंस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और ओला और बहुत सारी कंपनीज स्मॉल एंड मिड कैप्स आप देखोगे वो भी फॉल करती हुई दिखाई दी। ठीक है, सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में सपोर्ट है, पैनिक भी है। ठीक है, बट अगर मैं वन शॉट में आंसर करूं तो बस ये टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है तो सो पैनिक मत करना। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना। और मेरे स्क्रीनर जो था वो काफी तक मदद कर देता है स्टॉक सिलेक्शंस में अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है। उसका प्रूफ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कि भाई स्क्रीनर जो है वो प्योरली एआई जनरेटेड है, मैंने खुद बनाया, बट वर्क करता है, सपोर्ट करता है एटलीस्ट। ठीक है, और देखो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करता। ठीक है, मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। मान लो मुझे स्क्रीनर में 3 स्टॉक दिखाई दिए तो मैं एक या दो ही चूज करता हूँ जो मुझे लगता है कि भाई ना ये चलेगा। ठीक है, ये चल सकता है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी मेरे पास होती है। ठीक है, बट एनीवे तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक था आज के दिन के अंदर। अब देखो कल मुझे आप पूछे सर कल आपको पता कैसे चला कि मार्केट में पुल बैक आ सकते हैं, तो उसका रीजन ये था, सी यहाँ पे देखो वीकली चार्ट के अंदर प्रीवियस मंथ का लो, आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस मंथ का लो। ठीक है, 25,870 के आसपास कुछ था। ठीक है, तो मैंने सपोर्ट रखा था 25,850। मार्केट में मुझे लगा था कि भाई 3 दिन लगातार फॉल है तो एक पुल बैक आएगा ही आएगा। आज पुल बैक आया डेफिनेटली 2500 के आसपास आया, बट सस्टेन नहीं किया। अब देखो पुल बैक की वजह जैसे कि मैंने बोला आरबीआई की पॉलिसी है। ठीक है, माना जा रहा है कि कल रेट कट हो सकता है, लेकिन रुपी को सस्टेन करने के लिए क्या बातें होगी वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कल आरबीआई की पॉलिसी में, कि भले देखो पॉलिसी में रेट कट आएगा वो पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, बट अगर रुपी के सपोर्ट के लिए बातें गवर्नमेंट नहीं करती, आरबीआई नहीं करती, तो मुझे लगता है मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आरबीआई का कॉशियस रुख कैसा होता है, वो एक देखेंगे। रुपी को कंट्रोल करने के क्या कोई पॉसिबिलिटी नए मेजर्स है। अगर देखो अगर गवर्नमेंट या आरबीआई मेजर्स लेती है रुपी को सपोर्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ डेफिनेटली टिप्पणी करेंगी। और अगर पॉजिटिव टिप्पणी आती है तो निफ्टी यहां से बहुत तगड़ा बूम कर सकता है, बहुत बहुत तगड़ा बूम कर सकता है। सो कल हम लोग आरबीआई की पॉलिसी देखेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि पॉजिटिव पॉलिसी आनी चाहिए। सो बी रिलैक्स, अभी अभी पैनिक करने की कोशिश मार्केट के अंदर मत करना। ठीक है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले रिलायंस की। देखो रिलायंस आज 3 दिन लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आज पुल बैक एक्सपेक्टेशंस था, हुआ भी। ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम ये बोल सकते हैं न्यूज़ इंसर्ट हुई, और वो न्यूज़ ये थी कि रिलायंस का जियो का आईपीओ बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। ठीक है, और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होगा, यानी कि एलआईसी, पेटीएम उसको छोड़ के सबसे बिगेस्ट आईपीओ होगा। और देखो हम लोगों ने देखा कि जनरली जब भी बिगेस्ट आईपीओ आते हैं, जब पेटीएम आया था, जब एलआईसी आया था, तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों? क्योंकि वो पैसे वहां से निकाल के आईपीओस में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे, देखो हर एक लोगों के पास पैसों का खजाना नहीं होता। ठीक है, तो पैसे थोड़े शिफ्ट होते हैं, उसकी वजह से भी आपको मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शंस दिखाई देते हैं। तो और उसकी वजह से रिलायंस में भी थोड़ा करेक्शन हुआ। बट क्या रिलायंस यहां से फॉल करेगा? एक सिंपल सवाल आता है। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, रिलायंस में मैंने एजिंग की है। ठीक है, मेरा सपोर्ट है 1500 का, जो चांसेस है कि ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट ये 1500 का सपोर्ट है जो मुझे चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं टूटेगा। ठीक है, एंड यहाँ से एक बाउंस बैक मुझे चांसेस से दिखाई दे सकते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी है, और अगर ये बाउंस बैक कर लेता है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात होगी। अगर नहीं करता है तो फिर एक पैनिक सिचुएशन कल हो सकती है। ठीक है, बट चांसेस दिखाई तो दे रहे कि कल एक बाउंस बैक कर सकता है। इसके अलावा ओला, अब देखो ध्यान से समझना जो बोलने वाला हूं। कल भी मैंने ओला डिस्कस किया था, एंड देखो ओला ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। मैंने वार्निंग भी दी थी आप लोगों के, ओला ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ा है। देखो जब भी कोई कंपनी मान लो कि यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। ठीक है, ओला अब यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे पुल बैक दिया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा था, और ये लेवल तोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, विच इज अराउंड 37 का कुछ लेवल था अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे 37 के आसपास या 38 के आसपास था। ठीक है, वो तगड़ा तोड़ता हुआ दिखाई दिया, विच क्लियर्स इसकी यहाँ से कब फॉल आएगा। ठीक है, और आज भी ये फॉल कंटिन्यू रहा है। अब देखो फॉल का रीजन क्या था, मैं आपको समझा देता हूँ। ओला की जो सेल्स थी नवंबर मंथ की वो काफी वीक थी,
और कंपनी लगा अभी फोकस कर रही है यहाँ पे अपना सेल्स को रिबूट करने के लिए, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला आपको कि भाई ये थोड़ा देर हो चुकी है, अब ऑलरेडी सेल्स में इम्पैक्ट आ चुका है। ये पहले सोचती तो ज़्यादा बेटर होता, यानी कि पहले, यानी कि एटलीस्ट 1 साल पहले सोचती, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि पिछले 1 साल से यही होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब पूछे सर कहाँ तक जा सकता है, तो ओला तो आप ये समझो, ओला चांसेस है, मैं नहीं बोला, बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं कि चांसेस है कि यहाँ पे 30 तक टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। 30 to 31 मे सून 30-31 यहाँ तक दिखाई दे सकते हैं। और मुझे भी चार्ट में, आप ये समझो, चार्ट में अराउंड 35 तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, बट देखो सपोर्ट तोड़ा है। सो अभी जल्दबाजी के अंदर आप बोलो कि सर मैं आप बोल सकते हैं कि मैं एंट्री करूंगा, ओवरसोल्ड है, ठीक है, मैं सपोर्ट में एंट्री करूंगा, मैं अभी सपोर्ट ही नहीं ले रहा, ठीक है। एंट्री बॉटम आउट में तब करनी चाहिए जब स्टॉक साइडवेज और फॉल करने के बाद कंसोलिडेशन करता हो, जैसे मैंने जीएसडब्ल्यू होल्डिंग में किया था, आपको पता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे एंट्री की थी कंसोलिडेशन 4 महीने करने के बाद, और उसके बाद स्टॉक 2 महीने के अंदर भागता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप कोई स्टॉक को रडार पे रखो, तो पिटने के बाद, यानी कि फॉल करने के बाद 3-4 महीने एक रेंज में निकाले तब रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, तब बेनिफिट ज़्यादा होता है। समझ में ही बात है। ये चीज़ें फिर रडार पे रखो। अभी के लिए बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिलकट यहाँ पे ओला के अंदर दिखाई दे रही है। इंडिया सीमेंट, अब देखो इंडिया सीमेंट आज बहुत अच्छा भागा था, मेरे स्क्रीनर ने भी बताया था कि भाई आज इंडिया सीमेंट में मोमेंटम आ सकती है। स्टॉक 412 का लेवल वापस तोड़ता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जिनको नहीं पता है ना, ध्यान से समझिएगा। देखो फॉलिंग मार्केट में कुछ कंपनीज होती है जो ब्रेकआउट करती है, बहुत कम कंपनीज होती है जो ब्रेकआउट कंटिन्यू करती है फॉलिंग मार्केट में, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। कुछ कंपनीज होती है फॉलिंग मार्केट के अंदर पूरी की पूरी क्रैश हो जाए, और थर्ड ऑप्शन आता है कि जिसमें कोई कंपनीज फॉल भी नहीं करती। वो क्या करती है, ब्रेकआउट करती है, वापस फॉल करती है, साइडवेज हो जाती है, वापस पुल बैक करती है, वापस फॉल करती है, साइडवेज हो जाती है, बट वो अपनी रेंज को नहीं तोड़ती। और उसमें से नाम किसका आता है, इंडिया सीमेंट का, ठीक है। इंडिया सीमेंट 400 की रेंज को पकड़ बैठा है, और ये तोड़ने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है, ये फॉल आता है तो भाग वापस आप देखोगे पुल बैक कर लेता है। सो ये क्लियर सेज कि भाई इसमें दम है, ठीक है, इसमें क्लियर कट दम है। यानी कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर करेंगे, ठीक है, तगड़े रिकवर करेंगे, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होगी, तो भाई ये नहीं ठहरने वाला ये लेवल पे, ये भागेगा, प्योरली भागेगा। ये टेक्निकल बता रहा है। अब फंडामेंटल क्या बता रहा है समझ लो। फंडामेंटल ये बता रहा है कि भाई सीमेंट सेक्टर में डिमांड वापस आ रही है, इसकी वजह से एक दिन पहले रेटिंग एजेंसी ने सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव रेटिंग दी थी। हालांकि ये कंपनी का नाम नहीं था, बट पूरा सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव रेटिंग थी, और भागा इंडिया सीमेंट, ठीक है। सो ये क्लियर कट पॉजिटिव। सो बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। इंडिया सीमेंट में दम बहुत है। हिंद कॉपर, कॉपर कंपनीज के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए, या कॉपर कम्युनिटी के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए। हिंद कॉपर वापस लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। देखो हिंद कॉपर बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। आपका 4 दिन के अंदर 15% का सपोर्ट तोड़ देगा, 12 से 15% का सपोर्ट तोड़ देगा। सो बहुत केयरफुल है ना हिंद कॉपर के अंदर। मोमेंटम आ रही है, आज की क्लोजिंग अच्छी थी, ठीक है। एक सपोर्ट लेके चलो, विच आज का लो अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है एक बार के लिए ये टेस्ट करे, बट बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल क्लियर कट हो चुका है। और ये भाग रहा है, उसका रीजन एक ही है कि भाई रूपी फॉल कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस, स्पेशली आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर और जितने भी कमोडिटीज है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, इसकी वजह से हिंद कॉपर भाग रहा है, ठीक है। सो वो कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा, टेम्पररी मोमेंटम है। ओके, लास्ट दो है, पीसी ज्वेलर्स एंड हिताची एनर्जी। हिताची का बता देता हूँ। हिताची एनर्जी आज तगड़ा फॉल किया, और देखो पूरा पावर सेक्टर ही डाउन है। पावर सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन, सभी के सभी डाउन है, ठीक है। आज सुजलॉन भी गिरा था, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। वारी रिन्यूएबल्स, सोलर कंपनीज बोल सकते हैं, या पावर ट्रांसमिशन कंपनीज बोल सकते हैं, सभी गिरे, ठीक है, तगड़े गिरे। तो इसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न है नहीं, मुझे मिला नहीं कोई स्पेसिफिक रीज़न। आपको मिला मुझे कमेंट कर देना। बट ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है कि भाई जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, लार्ज कैप वाले बड़े बड़े स्टॉक्स, वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे। सो थोड़ा नेगेटिव है सिचुएशन। सो अभी केयरफुल है ना, क्योंकि इसका सपोर्ट 20,000 का है। अगर ये तोड़ जाए तो फिर और पैनिक क्रिएट हो सकता है, क्लियर। सो बी केयरफुल अभी के लिए। एंड पीसी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स देखो बॉटम आउट हो चुका है, अच्छा बाउंस बैक दिया लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास। हालांकि ऐसा मत समझना कि भाई ये यहाँ से कंटिन्यूसली वर्टिकल जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, बाउंस बैक किया है ना इसने, यहाँ पे देखो ऐसे बाउंस बैक करेगा। सी कंसोलिडेशन देखो यहाँ पे कैसे मंथली चार्ट पे बाउंस बैक आ रहा है,
मंथली चार्ट में बाउंस बैक आ रहा है, फिर जाके वो बाउंस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि भाई एक बॉटम बन चुका है पीसी ज्वेलर्स का, और यहाँ से कुछ महीनों के बाद अच्छी रिकवरी आ सकती है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स हर बार ऐसा ही करता है। देखो यहाँ पे जब ये लास्ट टाइम भी गिरा था, यहाँ पे बाउंस बैक आया था, ऊपर गया वापस फॉल, ऊपर गया वापस फॉल, एंड देन फिर ऊपर गया। ठीक है, सो ऐसे बाउंस बैक आपको आते रहेंगे, एंड पीसी ज्वेलर्स में एक बॉटम आउट हो चुका है, इसका मीनिंग ये हो जाता है। ठीक है, सो थोड़ा पोजिशनल अगर है तो बी रिलैक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे बॉटम आउट कंपनी से उसको रडार पे रखो। ठीक है, आप फोकस करो, पैनिक मत करो। अभी फॉलिंग मार्केट में पैनिक करके निकल गए ना भाई, खुद को लात मारोगे। सच्ची बोला, मजाक नहीं करा। जब भी कोविड के टाइम में जो लोग निकले थे उसको पूछना, या 2021 के बाद जो लोग निकले थे उसको पूछना। ठीक है, हर बार ऐसा होता है। आप निकलना मत, सीरियसली बॉटम पे एवरेज करने का सोचो, क्योंकि जब आपका स्टॉक वापस अपने लेवल पे आएगा ना, मार्केट पॉजिटिव होगा, मिड कैप पॉजिटिव होगा ना, आप खुद बोलोगे कि सर अच्छे लेवल पे एवरेज किया, मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो एवरेज इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी 50% फॉल हो, पैनिक मत करो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं, एवरेज का सोचो। ठीक है, आपको पसंद आएगी। क्लियर? होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से, तो डिमेट अकाउंट ओपन कर लेना, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।